नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम प्रवेश कर रहे हैं पृथ्वी तत्व के रहस्यों में। जब हम कहते हैं कि यह सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, तो उनमें सबसे पहला और सबसे ठोस तत्व है पृथ्वी। यह तत्व न केवल हमारे शरीर का आधार है, बल्कि हमारे मन और आत्मा की स्थिरता का भी मूल है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसका शरीर धरती से ही आकार लेता है। भोजन, जल, अनाज, खनिज सब कुछ पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। हम धरती पर चलते हैं, उसकी गोद में सोते हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन शास्त्रों ने पृथ्वी को माता कहा है, धरती माता। पृथ्वी तत्व का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से माना जाता है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है और यह संपूर्ण ऊर्जा तंत्र का आधार है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए, तो व्यक्ति असुरक्षित, भयभीत और अस्थिर हो जाता है। परंतु जब यह संतुलित होता है, तो साधक के भीतर अडिग आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। यही स्थिरता उसे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने का साहस देती है। मूलाधार चक्र का रंग लाल माना जाता है, जो जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इसका बीज मंत्र है लम, जिसे उच्चारित करने से पृथ्वी तत्व संतुलित होता है। इंद्रियों के स्तर पर देखें तो पृथ्वी तत्व का संबंध गंध से है। हमारी नासिका, हमारी घ्राण शक्ति इसी तत्व की अभिव्यक्ति है। सोचिए, बिना गंध के जीवन कैसा होता। भोजन का स्वाद अधूरा हो जाता, फूलों की सुगंध नहीं मिलती और धुएं की गंध से खतरे का आभास भी नहीं हो पाता। गंध ही हमें चेतावनी देती है और गंध ही हमें आनंद देती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है, तो नाक से जुड़ी समस्याएं, सर्दी जुकाम, साइनस और सूंघने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की ठोस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, नाखून और त्वचा सब इसी तत्व की देन है। यदि शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो, तो कमजोरी, अस्थिरता और असुरक्षा का अनुभव होता है। वहीं यदि इसकी अधिकता हो जाए, तो व्यक्ति आलसी, भारी और जड़ हो सकता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। योग और प्राणायाम के अभ्यास में पृथ्वी तत्व को संतुलित करने की विशेष विधियां बताई गई हैं। अब जरा सोचिए, पृथ्वी तत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का भी वाहक है। जैसे धरती हर बोझ को सह लेती है, वैसे ही यह तत्व सहनशीलता, धैर्य और स्थिरता देता है। जो व्यक्ति धरती तत्व से जुड़ा होता है, वह परिस्थितियों में डगमगाता नहीं, बल्कि शांत और स्थिर बना रहता है। उसके पास धैर्य होता है कठिन समय को झेलने का, और क्षमता होती है कठिनाइयों को अवसर में बदलने की। वेद और पुराणों में पृथ्वी को देवी रूप में पूजने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पृथ्वी सूक्त है, जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात यह धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से उठाया था। इसका अर्थ केवल कथा नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है कि जब भी संतुलन बिगड़ता है, सृष्टि की आधारशिला को फिर से संभाला जाता है। ज्योतिष में भी पृथ्वी तत्व का बड़ा महत्व है। वृषभ, कन्या और मकर राशि को पृथ्वी तत्व प्रधान माना गया है। इन राशियों के जातक प्रायः व्यवहारिक, धैर्यवान और स्थिर स्वभाव के होते हैं। वे अपने काम में लगनशील होते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं, परंतु कभी कभी वे जिद्दी और परिवर्तन से डरने वाले भी हो सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से पृथ्वी तत्व का संबंध शुक्र और शनि ग्रह से अधिक माना गया है, जो सौंदर्य, स्थिरता, श्रम और धैर्य के प्रतीक हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी तत्व का अर्थ है ठोस पदार्थ। कार्बन, कैल्शियम, लौह, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारी हड्डियों और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर का ढांचा इन्हीं तत्वों से बना है। गुरुत्वाकर्षण, जो हमें धरती से जोड़ता है, वह भी इसी तत्व की शक्ति है। बिना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के न हम चल पाते, न स्थिर रह पाते। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत है, वात, पित्त और कफ। इनमें से कफ दोष में पृथ्वी तत्व प्रमुख होता है। कफ हमें शरीर में मजबूती और स्निग्धता देता है। यह जोड़ों को चिकनाई देता है
ऊतकों को पोषण देता है और शरीर को स्थिर बनाए रखता है। परंतु यदि कफ अधिक हो जाए तो मोटापा, आलस्य और जमाव की बीमारियां हो सकती हैं। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए हल्का और गर्म भोजन, नियमित व्यायाम और प्राणायाम का महत्व बताया गया है। गंध और नासिका से जुड़े एक गहरे रहस्य की बात करें तो प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं कि सूंघने की क्षमता केवल भौतिक नहीं है। जब साधक की चेतना विकसित होती है तो उसकी सूंघने की शक्ति इतनी प्रखर हो जाती है कि वह वस्तुओं की आंतरिक ऊर्जा तक को पहचान सकता है। जैसे कोई योगी दूर से भी जल की गंध पहचान लेता है या किसी फूल से ऊर्जा का अनुभव कर लेता है। यह साधना की ऊंचाइयों पर प्राप्त होने वाला अनुभव है। धरती तत्व का रंग पीला, भूरा और कभी कभी हरा भी माना गया है। यह रंग शांति और स्थिरता देता है। वास्तुशास्त्र में भी पृथ्वी तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। भवन का दक्षिण पश्चिम कोना पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। यदि वहां असंतुलन हो तो व्यक्ति को असुरक्षा और बेचैनी का अनुभव हो सकता है। वहीं यदि यह कोना स्थिर और भारी वस्तुओं से भरा हो तो जीवन स्थिर और सुरक्षित बनता है। हमारे दैनिक जीवन में भी पृथ्वी तत्व हर जगह उपस्थित है। जब हम भोजन करते हैं तो अनाज, सब्जियां, फल ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ। मिट्टी का स्पर्श हमें ग्राउंडिंग देता है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बागवानी करने से व्यक्ति का मन शांत होता है क्योंकि वह धरती से सीधे जुड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग थेरेपी तनाव को कम करती है। पृथ्वी तत्व का एक और गहरा संबंध है हमारी याददाश्त से। धरती जैसे सब कुछ अपने भीतर सहेज लेती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में स्मृतियां सहेजने की शक्ति भी इसी तत्व से जुड़ी है। यदि यह तत्व संतुलित हो जाए तो व्यक्ति भूलने लगता है, अस्थिर हो जाता है और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जब यह संतुलित हो तो उसकी स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता अडिग रहती है। पृथ्वी तत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन की दौड़ में स्थिरता खोनी नहीं चाहिए। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर आकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने आधार को मजबूत रखते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचना है। स्थिरता ही सफलता की कुंजी है और यही तत्व हमें वह शक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व की गहराई को समझने के लिए हमें उसके प्रतीकों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे पर्वत जो अचल हैं, समय और तूफानों की मार झेलते हुए भी स्थिर खड़े रहते हैं। यही अचलता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं तो हम डगमगाए बिना खड़े रह सकते हैं। समुद्र तट की रेत भी पृथ्वी का ही रूप है, जो लहरों से टकराकर भी धैर्यपूर्वक अपने स्थान पर बनी रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि धैर्य हर स्थिति का उत्तर है। शरीर और मन में पृथ्वी तत्व का संतुलन हमारी नींद को भी प्रभावित करता है। जब यह तत्व असंतुलित होता है तो अनिद्रा, बेचैनी और असुरक्षा बढ़ जाती है। परंतु जब यह स्थिर होता है तो नींद गहरी और सुकून भरी होती है, जिससे शरीर और मन दोनों पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि रात्रि में धरती पर सोने को महत्व देते थे ताकि शरीर सीधे पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा रहे। अगर हम गहराई से देखें तो मनुष्य का हर कर्म, हर विचार भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। हम जो भी निर्माण करते हैं, मकान, मंदिर, मूर्तियां, सब मिट्टी और पत्थर से बनते हैं। यह तत्व हमें सृजनशीलता की नींव देता है। इसलिए जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उसे मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व को संतुलित करना आवश्यक है। जब आधार मजबूत होगा तभी ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव होगा। इस प्रकार पृथ्वी केवल एक भौतिक तत्व नहीं, बल्कि स्थिरता, धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का जीवंत प्रतीक है। जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है और अपने जीवन में इसका संतुलन स्थापित कर लेता है, उसका जीवन मजबूत नींव पर खड़े भवन की तरह अडिग और सुरक्षित हो जाता है।